हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी जो आज के टाइम में करीबन 10 में से 7 लड़कियां या फीमेल्स फेस करती हैं। उसमें से 90% फीमेल्स को और लड़कियों को पता भी नहीं है कि उन्हें पीसीओडी नाम की बीमारी है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, ये आपको मैम खुद बताएंगी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको पता था कि आपको पीसीओडी है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। मैंने 2 महीने मेरे को पीरियड का फ्लो कम था, तो मैंने जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मुझे फ्लो कम उन्होंने बोला कि आपको पीसीओडी है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पीसीओडी होता क्या है। तो मैं काफ़ी नर्वस हुई। फिर मैंने अपने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी मेडिसिन चलेगी और आपको थोड़ा सा रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसे मैं दिन रात यूट्यूब पे देखती रही क्योंकि नर्वस थी ज़्यादा से और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर मेरे को वहाँ पे उपासना मैम का चैनल दिखा, तो वहाँ पे मैम की काफ़ी वीडियोस वगैरह डली हुई थी। तो मुझे लगा चलो एक बार विजिट करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट भी थे लोगों के। तो मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया तब भी मैं यहाँ पे पेशेंट को काफ़ी देखा, सुना उन लोगों से कि भाई उनको फ़र्क है। तो फिर मैंने रेगुलर रखा। अब मेरी रिपोर्ट वगैरह सारी नॉर्मल है। मेरे को 99% अब रिमूव है उस चीज़ से। अच्छा, सबसे पहले ना एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से थी? ये मेरे को सर स्टार्टिंग के 2 महीने के बाद पता लगा। नहीं, आज से कितने टाइम पहले? आज से सर कम से कम मेरे को 1 ईयर, 1 साल पहले जी। आपको ये प्रॉब्लम हुई कि भाई ठीक है कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे? सर मेरे फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, डैंड्रफ भी बहुत था, वेट भी मेरा गेन हो रहा था जी। और पीरियड्स का जो फ्लो था वो बहुत कम था, ना के बराबर। फर्स्ट डे थोड़ा कितने महीने पीरियड्स नहीं आ रहे थे? सर मेरे को 1 महीना मिस हो गया था। हाँ। सेकंड महीने मेरे को फर्स्ट डे फ्लो था बस। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल हल्का, जब मैम का मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया उसके बाद मेरे को रेगुलर सेम एक दिन ऊपर जाता था डेट, सेम डेट पे मुझे पीरियड रेगुलर था। ऐसा भी नहीं जैसे पहले क्या होता था हफ्ता मेरा पीछे चला जाता था। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आपको 2 महीने आपने प्रॉब्लम फेस की, तो आपको किसी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा? हाँ जी सर, मेरे को मैंने पहले करवाया था कि मैं एक बार चेक करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक बार पता लग जाए कि क्या दिक्कत है, किस वजह से ऐसे हो रहा है। इसलिए मैंने खुद से अपनी मर्जी से कराया था। ठीक है। उसके बाद मैंने जब 2 महीने यहाँ पे मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो नॉर्मल। अच्छा मैम, जैसे आपको हेयर फॉल भी होना शुरू हो गया, एक्ने क्या पहले से थे? सर थे पहले से, लेकिन पर इतने नहीं थे। ठीक है। अच्छा, फिर जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई, तो उसके बाद क्या आप डॉक्टर्स के पास गए थे किसी और? सर नहीं, मैं किसी के पास नहीं गई। और मेरे को पहली बात यहाँ पे काफ़ी पेशेंट थे, उनसे बात करके थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ कि भाई काफ़ी लोगों को रिजल्ट है, तो मुझे विश्वास था कि मैम 100% ठीक कर देगी उस चीज़ को। अच्छा, जब पहली बार आपने सुना जी कि भाई मेरे को पीसीओडी है जी और आपको पता भी नहीं था कि आपको पीसीओडी है, सर। उस टाइम पर आप पर क्या बीती थी? सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसे आके सर्च किया गूगल पे पीसीओडी के बारे में? बस वही चीज़ें देखती रहती थी। ठीक है। कि क्या हो गया है, क्योंकि आजकल यूट्रस में लोगों को, फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दिन रात ये लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, ये होता है क्या है पीसीओडी, मुझे ये भी नहीं ठीक से पता था। तो ऐसी सर्च करते करते आपको डॉक्टर उपासना की वीडियो दिखाई दी। क्या उससे पहले आप डॉक्टर उपासना को जानते थे? नहीं सर, मैं नहीं जानती थी। आप नहीं जानते थे? जैसे आपने सर्च करना शुरू किया तो आपके सामने हमारी वीडियोस आई। हाँ जी सर। अच्छा, आपने कौन सी वीडियोस देखी थी? पेशेंट के रिव्यूज वाली जो यहाँ बैठ के शूट होती है? पेशेंट की रिव्यू वाली नहीं, एक मैम का इंटरव्यू था किसी सर के साथ, मैंने उसमें मैम का। अच्छा, वहाँ पे आपने देखी और फिर वहाँ से आपको हॉस्पिटल के बारे में पता चला। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे कब विजिट किया था? मैंने किया था सर मई 2024 में। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, आज की तारीख है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं 15 जनवरी 2025। आपने यहाँ से कितने टाइम दवाई खाई है? सर मेरे को 9 मंथ की, अब मैं आज लेने आई हूँ 9 मंथ की। लेकिन मई से जून जुलाई अगस्त करीबन आपको 7-8 महीने बाद रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए थे। 2 महीने बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। अच्छा, जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है। आपने करवाया था, पहला अल्ट्रासाउंड करवाया था आपने 10 अक्टूबर 2024 को। सॉरी, सेकंड अल्ट्रासाउंड। मेरे को फर्स्ट में तो प्रॉब्लम थी, और ये सेकंड जब मैंने मेडिसिन खाने के बाद 3 महीने के बाद मैंने कराया, तो मेरे को ये रिजल्ट उसमें और थर्ड वाले में अब मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो फ्लो है वो बिल्कुल रेगुलर है और हेयर फॉल में भी मुझे काफ़ी फर्क है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे, क्योंकि आप कहीं और किसी डॉक्टर के पास गए नहीं, आप सीधा यहाँ पे आए थे, तो जब आपने पहली बार सुना दवाइयों का रेट, तो क्या आपको महंगा लगा?
महंगा तो लगा सर, लेकिन ये था कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे थे मैम के, तो ठीक है। लगा कि एक बार खाने के बाद दोबारा आने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। उस चीज़ के लिए, उस प्रॉब्लम को लेके। जी। आपकी 1 महीने की दवाई कितने की थी? 5000 5000 की थी। देखिए पीसीओडी की जो हमारी 1 महीने की दवाई रहती है करीबन 4500 से लेकर 5,500-6,000 तक रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि प्रॉब्लम आपको कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ देखिए पीसीओडी ना, आप यहाँ आने से पहले आप एक काम करिएगा, कहीं भी चले जाइएगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि पीसीओडी 100% ठीक हो सकता है। वो ये कहेंगे कि आपको ये हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, कोई आपको पिल्स पे डाल देगा, कोई कहेगा कि पूरे टाइम आपको, जब तक आप ज़िंदा हो तब तक आपको भाई दवाई खानी ही पड़ेगी, या जब तक आपको पीरियड्स आने, जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता तब तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। उनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं बताएगा, जब आप खाना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा। हम कह रहे गारंटी ले रहे हैं, 100% गारंटी कि आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है या क्या होगा आगे, मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी। कितना टाइम लगेगा? 3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है तो 6 महीने लग सकते हैं। जनरली तो ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे 90% पेशेंट्स में पहले दूसरे महीने में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 6 महीने तक हम बोलते हैं, 6 महीने के अंदर आप 100% ठीक हो जाओगे। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे 8 से 9 महीने चलता है, और तब आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। आपको कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा होगी ही नहीं। आप एक बार यहाँ से ठीक हो जाओगे, उसके बाद आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे रिव्यूज़ हमने पीसीओडी पे डाले हैं, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। ये है हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट। और जैसे कि मैम यहाँ पर आई थी, आपने ओपीडी में भी बहुत सारे पेशेंट से जी बात सर। की है। आपको देखिए हर तरीके के पेशेंट मिले हाँ होंगे। जी सर। देखिए बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, कई लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। जी। अब जैसे आपने 8 महीने दवाई खाई है, कई लोग सिर्फ 2 महीने पे छोड़ देते हैं, 1 महीने पे छोड़ देते हैं, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जब आपने यहाँ पे बात करनी शुरू की तो कुछ पेशेंट ने कहा भी होगा हमें तो 6 महीने हो गए, यहाँ हाँ पे सर, आराम जब ही मैं नहीं फर्स्ट है। टाइम यहाँ पे मैंने विजिट किया था तो एक पेशेंट था जो कि राजस्थान से यहाँ पे आए हुए ठीक थे। है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 8 साल से मतलब हर जगह की मतलब मेडिसिन उन्होंने यूज़ की, कहीं उनको फ़र्क नहीं पड़ा। 2 मंथ मतलब यहाँ खाने के बाद उनको रिजल्ट था। अच्छा, ऐसे भी पेशेंट मिले होंगे जब आपने बात की होगी कि यहाँ पे हम तो बहुत टाइम से दवाई खा रहे हैं, कोई आराम ही नहीं है इनकी सर, दवाई मुझे का, अभी तक ऐसा यहाँ कोई नहीं मिला। नहीं सर। देखिए जनरली क्या होता है कि मतलब 90 से 95% केसेस में हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि रिजल्ट नहीं है। जो 5% है वहाँ मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट नहीं है, वहाँ पे स्लो रहता है। अब मेलाज्मा के बहुत सारे केसेस हमारे पास रहते हैं, ऐसे केसेस जो 15-15, 20-20 साल से जिनको मेलाज्मा है, क्रीम्स लगा लगा के चेहरा बिल्कुल तवे की तरह काला हो गया है। मतलब हाथ बिल्कुल सफ़ेद है पर जो चेहरा है ना, चीक्स बिल्कुल काले पड़ गए हैं। अब आप ये सोचो कि 3 महीने 6 महीने में वो ठीक हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग, कई लोग क्या होता है पेशेंस नहीं रखते, कहते हैं जी दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है आप बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरा ये कि देखिए हर तरीके के लोग होते हैं। हमारी जो दवाई है वो 95% केसेस पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है, 5% पे स्लो वर्क कर रही है। वो स्लो हमारी दवाई में कमी नहीं है, कई बार जो हमारी बॉडी है ना उसमें जो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है। वरना 95% पे कैसे काम कर रहा है, आप पे क्यों नहीं कर रहा, आप ये सोचिए। और इसमें ये नहीं है कि आपकी कोई गलती है, बहुत सारे उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं कि भाई क्या आपका खान पान है, आप किस जगह पे रहते हो, वहाँ पे पानी कैसा है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए आपको विश्वास रखना ज़रूरी है। आपके सामने रिव्यू था, लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हुआ है ये, कि सिर्फ 8 महीने के अंदर पीसीओडी 100% ठीक हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, जी सर, थैंक यू। इतने अच्छे रिव्यू के लिए धन्यवाद मैम। अगर आपको किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है तो आप विज़िट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हमारे पास बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। दवाई बिल्कुल सेम रहेगी भाई, दवाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रेट भी बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क ये रहेगा डिलीवरी चार्जेस का, 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस होंगे। वो आप यहाँ पे आओगे तो देखो आप बहुत दूर से आ रहे हो, उससे ज़्यादा आपका आने जाने का लग जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए ओपीडी में रश होता है, इस वजह से हमारी ना डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर उपासना भी बैठती हैं, लेकिन उनके साथ में और भी डॉक्टर्स होते हैं। बहुत से लोग ना यहाँ आके ज़िद करने लगते हैं कि नहीं हम तो भाई डॉक्टर उपासना से मिलने ही आए हैं, उन्हीं को देख के आए हैं। देखिए एक डॉक्टर की ना एक लिमिट है कि वो एक दिन में करीबन 50 से 60 पेशेंट ही देख सकता है। अगर 7 घंटे 6 घंटे ओपीडी चल रही है उसमें उनकी मैक्सिमम लिमिट ही 60 पेशेंट देखने की है। पर एक दिन में लोग विजिट कर रहे हैं, वीकेंड पे खासकर 150 200। तो डॉक्टर्स की हमारी टीम है, दवाई सारी सेम रहती है। देखिए उन्होंने भी तो वही पढ़ाई की है ना बीएमएस की, उसके बाद 6 महीने साल भर उनको एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर उपासना
के अंदर। तो आप बेफिक्र रहिए, दवाई सेम रहेगी, रिजल्ट सेम रहेगा। बस हाँ, ये हो सकता है बातों का थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। अगर आप ओपीडी में आ रहे हो तो हमारे डॉक्टर्स जो रहते हैं, अगर आपका नंबर उनके पास आता है तो प्लीज़ आप वहाँ पर ये ज़िद ना करें कि हमें डॉक्टर पास ना कोई दिखाना है। दूसरा, ऑनलाइन जब आप शुरू करते हो तो भी आप ये ज़िद मत करो कि डॉक्टर पास से बात करेंगे तभी शुरू करेंगे। अगेन, ऊपर भी हमारी डॉक्टर्स की टीम बैठती है। जैसे ही आपकी हिस्ट्री नोट डाउन होती है, हेल्थ काउंसलर आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करता है, उसके बाद डॉक्टर्स की जो हमारी टीम है उनके पास वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन जाती है, वो हिस्ट्री जाती है, फिर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पूरा डायग्नोसिस बना के। तो दवाइयाँ बिल्कुल सेम हैं, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो। विश्वास रखो, हर एक बीमारी का 100% इलाज यहाँ पर होता है। धन्यवाद।